एक जंगल में शेर और शेरनी का एक जोड़ा रहता था। शेरनी के दो बच्चे थे। शेर प्रतिदिन हिरणों को मारकर लाता और शेरनी के साथ खाता था। दोनों मिलकर पेट भरते। एक दिन जंगल में बहुत घूमने के बाद भी शाम होने तक शेर के हाथ कोई शिकार न आया। खाली हाथ घर वापस आते समय शेर को रास्ते में एक गीदड़ का बच्चा मिला। बच्चे को देखकर उसके मन में दया आ गई। उसने गीदड़ के बच्चे को अपने मुख में सुरक्षा पूर्वक लेकर वह शेरनी के पास आया और बोला, प्रिय, आज भोजन में कुछ नहीं मिला। रास्ते में यह गीदड़ का बच्चा खेल रहा था, उसे जीवित ही ले आया हूँ। तुझे भूख लगी होगी, तू इसे खा ले, कल दूसरा शिकार लाऊंगा। शेरनी बोली, प्रिय, जिसे तुमने बालक जानकर नहीं मारा, उसे मारकर मैं कैसे पेट भर सकती हूँ? मैं भी इसे बालक मानकर ही छोड़ देती हूँ। क्यों ना हम अपने बच्चों की तरह ही इसे भी पाल ले। समझ लूँगी कि यह मेरा तीसरा बच्चा है। गीदड़ का बच्चा भी शेरनी का दूध पीकर खूब हिष्ट पुष्ट हो गया और शेर के अन्य दो बच्चों के साथ दिन भर खेल कूद मस्ती करता। शेर शेरनी तीनों को प्रेम से एक समान रखते थे। कुछ दिन बाद उस वन में एक मतवाला हाथी आ गया। उसे देखकर शेर के दोनों बच्चे हाथी पर गुर्राते हुए उसकी ओर लपके। गीदड़ के बच्चे ने दोनों को ऐसा करने से मना करते हुए कहा, यह हमारा कुल शत्रु है, उसके सामने नहीं जाना चाहिए। शत्रु से दूर रहना ही ठीक है। यह कहकर वह घर की ओर भागा। शेर के बच्चे भी निरुत्साहित होकर पीछे लौट गए। घर पहुंचकर शेर के दोनों बच्चों ने माँ बाप से गीदड़ के बच्चे के भागने की शिकायत करते हुए उसकी कायरता का उपहास किया। गीदड़ का बच्चा इस उपहास से बहुत क्रोधित हो गया। लाल लाल आंखें करके और होठों को फड़फड़ाते हुए वह उन दोनों को जलीकटी सुनाने लगा। तब शेरनी ने उसे एकांत में बुलाकर कहा कि इतना प्रलाप करना ठीक नहीं है। वह तुम्हारे छोटे भाई हैं, उनकी बात को टाल देना ही अच्छा है। गीदड़ का बच्चा शेरनी के समझाने बुझाने पर और भी भड़क उठा और बोला, मैं बहादुरी में, विद्या में या कौशल में उनसे किस बात में कम हूँ जो वो मेरी हंसी उड़ाते हैं? मैं इन्हें इसका मजा चखाऊंगा, उन्हें मार डालूंगा। यह सुनकर शेरनी ने हंसते हंसते कहा, तू बहादुर भी है, विद्वान भी है, लेकिन जिस कुल में तेरा जन्म हुआ है उसमें हाथी नहीं मारे जाते। समय आ गया है कि तुझसे सच बात कह देनी चाहिए। तू वास्तव में एक गीदड़ का बच्चा है। मैंने तुझे अपना दूध देकर पाला है। अब इससे पहले कि तेरे भाई इस सच्चाई को जाने, तू यहाँ से भागकर अपने स्वजातियों से मिल जा, अन्यथा तुझे वह जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनकर गीदड़ डर से कांपने लगा और उसके दिल में उन लोगों के प्रति डर समा गया। क्या यह तो शेर है और मैं एक गीदड़ का बच्चा हूँ? इसके बाद शेरनी ने उसे उसके स्वजातियों से मिलने की छूट दे दी। इसके बाद गीदड़ वहाँ से डर से कांपता हुआ जंगल की ओर बढ़ा और अपने गीदड़ दल में आ मिला। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि शेर शेर होता है और गीदड़ गीदड़ होता है।